आज हम आपको 10 मुहर्रम 61 हिजरी के दिन का पूरा दर्दनाक वाक़या बताने वाले हैं और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन की शहादत कैसे हुई। सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सन 60 हिजरी की बात है। एक जालिम बादशाह जिसका नाम यजीद था, उसने इस सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं और ना ही कभी कोई वही आई थी। यजीद की यह सदा सुनकर हर कोई उसकी ताकत और दौलत के सामने खामोश रहा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। बस एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटे पुराने कपड़े और टूटी हुई चप्पल पहनने वाले बाप का बेटा हुसैन इब्ने अली उठा और कहा, ए यजीद तू झूठा है। मेरा नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कुरान अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। इस पर यजीद ने कहा, ए हुसैन तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, मेरे पास दौलत है, हुकूमत है। तो यह सुनकर हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है। दोस्तों इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रात की तारीकी में अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर जाती हैं और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से फरियाद करती हैं कि इतने में ही आपकी आंखें लग जाती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी इमाम हुसैन के ख्वाब में आती हैं और फरमाती हैं, ए मेरे नवासा हुसैन, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की है। अब तुम्हें इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपना सब कुछ देने खुदा पर लुटा देना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है, अपने तन से सर को जुदा करवा के नौके नेजा पर सवार होके कुरान पाक की तिलावत को सुनाना है ताकि रोजे महशर तक कोई भी यजीद ये ना कह सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस इतना सुनना था। हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन ही अपनी बहन बेटियों को साथ लिया और मक्का से करबला की तरफ रवाना हो गई। लेकिन इधर फौज यजीद भी आपका पीछा करते हुए करबला में पहुंच गई और आपको चारों तरफ से घेर लिया। 3 दिनों तक आपका पानी बंद रखा, मगर इस पर भी इमाम हुसैन ने सब्र किया। फिर 9 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन ने अपने तमाम चाहने वालों को एक खेमे में बुलाया और कहा कि ये मुझसे प्यार करने वालों, यह जो बाहर फौज खड़ी हुई है, यह मेरे नाना के दीन के दुश्मन है, यह मेरे बाबा के दुश्मन है। इन सबको सिर्फ मेरा ही खून चाहिए। मैं तुम सबको खुशी खुशी से इजाज़त देता हूँ, तुम सब यहाँ से वापस अपने घर को चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। बस आपका इतना कहना था। सब आपको हसरत की निगाहों से देखने लगे। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि शायद तुम्हें तुम्हारी आंखों की शर्म ने रोके रखा है। ए अब्बास उठो और जाकर चिराग बुझा दो। चिराग बुझा दिया गया। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरे चाहने वालों, अब जाओ तुम सब अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम सब के जन्नत का जामिन मैं हूँ, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह से मैं लेकर दूंगा, जाओ तुम सब चले जाओ। लेकिन फिर कुछ देर के बाद हज़रत इमाम हुसैन ने जैसे ही चिराग जलाया तो क्या देखते हैं कि सब के सब तलवार अपने गर्दन पर रख के कह रही हैं, ए हमारे आका हुसैन, हम आपको छोड़कर कैसे चले जाएं? ना हमें जन्नत की लालच है और ना ही हमें अपने जानों का खौफ है। सिर्फ आप इतना बताएं कि जब रोज़े महशर आपके नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पूछेंगे कि मेरे नवासा को अकेला कैसे छोड़ दिया, आपकी वालिदा हज़रत बीबी फातिमा हमसे पूछेगी कि मेरे बेटे को ऐसे तलवारों के बीच में तना छोड़ दिया, तो हम उस वक्त क्या जवाब देंगे? ए आका, हमें आपके कदमों पे ही कुर्बान होना है। दोस्तों फिर 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, अकबर अजान दो। अली अकबर की अजान से करबला का पूरा मैदान गूंज उठा। इसके बाद नमाज फजर होने लगी कि तभी जालिम यजीदियों ने आपके काफिले पर अचानक से हमला कर दिया। बस फिर क्या था, आपका एक एक साथी, आपका एक एक चाहने वाला आपके कदमों पर कुर्बान होता गया। कभी हुर का लाशा आता है तो कभी ओनो मोहम्मद का, तो कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। दोस्तों तारीख ने लिखा है कि हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना रसूलुल्लाह से बहुत प्यार करते थे। अपने नाना के पर्दा फरमा जाने के बाद बार बार आप अपने बाबा हज़रत अली से कहते थे कि बाबा मुझे नाना की बहुत याद आ रही है। इस पर हज़रत अली कहते थे, ए हुसैन नमाज में दुआ मांगा करो, अल्लाह ताला तुम्हें हम शकले पैगम्बर अता करेगा। बस फिर इन्हीं दुआओं के सबब अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम हुसैन को अली अकबर अता किया, जो अल्लाह के प्यारे नबी की हम शकल थे। अब इमाम हुसैन को जब भी अपने नाना की याद आती थी तो अली अकबर की जियारत कर लिया करते थे। अब करबला के मैदान में एक एक करके सब शहीद होते गए तो अली अकबर ने कहा,
कि बाबा आप मुझे इजाज़त दो ताकि मैं भी आपके कदमों में कुर्बान हो जाऊं। इस पर इमाम हुसैन ने कहा, ए अकबर जाओ, अल्लाह के दीन पर कुर्बान हो जाओ। बस फिर क्या था, अली अकबर ने बहुत ही बहादुरी के साथ फौज यजीद का सामना किया, लेकिन फिर किसी जालिम ने पीछे से अली अकबर पर वार कर दिया और आप घोड़े की जिन से जमीन पर आ गई। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन अली अकबर के पास में जाते हैं। 18 साल का जवान बेटा अली अकबर कहता है, बाबा मेरे सीने में बहुत तकलीफ हो रही है। बस फिर जैसे ही इमाम हुसैन ने अली अकबर के सीने पर हाथ रखा तो क्या देखते हैं, एक बर्छी जो अली अकबर के कलेजे में लगी हुई है। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपने हाथ से बर्छी को पकड़ा और आसमान की तरफ निगाह करके कहा, ए दादा इब्राहिम, देख लो, जब आप कुर्बानी दे रही थी तो उस वक्त आपकी आंखें बंधी हुई थी। देखो मेरे दादा इब्राहिम, आज मैं किस तरह से कुर्बानी देता हूँ। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने जैसे ही अल्लाहु अकबर कहकर बर्छी को निकाला तो अली अकबर तड़पने लगे। बर्छी के साथ अली अकबर का कलेजा भी इमाम हुसैन के हाथों में आ गया। इसके बाद खूने अकबर को हाथ में लेकर हजरत इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह कबूल करना, मैंने तेरे इस्लाम के लिए अकबर भी कुर्बान कर दिया है। बस फिर यह मंजर देखकर तमाम आलमीन के फरिश्ते करबला के मैदान में आ गई। कभी इमाम हुसैन से जमीन मुखातिब होकर कहने लगी, ए मेरे आका हुसैन, मुझे हुक्म दो, मैं अभी फट जाती हूँ और इस पूरे लश्कर को फिन्नार कर देती हूँ। तो कभी आसमान चीख कर कहता है, ए मेरे हुसैन, मुझे हुक्म दो। तो कभी जाफर जिन अपनी पूरी फौज के साथ दस्ते अदब को जोड़कर कहता है, ए मेरे मौला, आप मुझे हुक्म दो, मैं अभी इस फौज यजीद को भस्म कर देता हूँ। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन तमाम अंबिया, औलिया, फरिश्तों और जिन्नात से कहते हैं कि यह मेरे सब्र का इम्तिहान है। मेरा अल्लाह मेरा सब्र आजमाना चाहता है और मेरे खून से ही इस्लाम को ज़िंदगी मिलेगी, क्योंकि मेरे शहीद होने के बाद रहती दुनिया तक किसी भी यजीद की मजाल ना होगी कि कोई मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को झूठा कह सके। बस फिर सब मौला हुसैन का इम्तिहान देखने लगे। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन कभी अली अकबर के सीने से बर्छी को निकालती हैं तो कभी अपने 6 माह के मासूम बच्चे के गले से तीर को निकालती हैं। फिर जब आपके साथ में कोई भी ना रहा तो आप खेमों की तरफ बढ़ी, बीवियों को अलविदा कहा और फिर करबला के मैदान में लाखों की यजीदी फौज के सामने पहुंच गई। दोस्तों, अब एक तरफ लाखों की यजीदी फौज है और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा तन्हा हजरत इमाम हुसैन है। सबसे पहले इमाम हुसैन ने यजीदी फौज से मुखातिब होकर कहा, ए लोगों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे नबी ने कंधों पर सवार किया है। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल ने अपने सीने पर सुलाया है। ए लोगों, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है? क्यों मेरे अजीज और अकारीब को शहीद किया है? ए लोगों, बताओ, क्या मैंने कभी कोई शरीयत के खिलाफ काम किया है? क्या मैंने कभी किसी इंसान का हक खाया है? क्या मैंने कभी किसी इंसान पर जुल्म किया है? इतने में यजीद की फौज एक आवाज में कहने लगी, ए हुसैन, हम तुम्हें तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियों को दौलत से भर दे। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए लोगो, आज इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, यह अलम मेरे बाबा अली ने ही बुलंद किया है। मत भूलो कि खैबर और खंदक में अगर मेरे बाबा मौला अली ना होते तो इस्लाम की फतह ना होती। वो अली जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग में गुजार दी, हक को बुलंद करते हुए गुजार दी, आज उस अली को तुम यह सिला दे रही हो। ए लोगों, याद रखो, अल्लाह के प्यारे नबी ने मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया है कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा और जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा, और आज तुम उस अली को यह सिला दे रही हो। इतने में सिमर, जो कि यजीदी फौज का कमांडर था, वो जोर से चिल्लाया और कहने लगा, खड़े खड़े हुसैन की बातें क्या सुन रही हो? सब एक साथ हमला कर दो। बस फिर क्या था, चारों तरफ से हमला होना शुरू हो गया। तारीख ने लिखा है कि इससे पहले ऐसी जंग ना तो कभी देखी गई है और ना ही कभी आगे होगी, क्योंकि एक तरफ लाखों की फौज है और दूसरी तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा अकेला हुसैन इब्ने अली है। बस फिर क्या था, जैसे ही लाखों की फौज ने इमाम हुसैन पर हमला किया तो इमाम हुसैन ने फौरन ही अल्लाह का नाम लिया और म्यान से जुल्फिकार को निकाल लिया। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा, एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली है। जमीन पर इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी गई। एक तन्हा इंसान लाखों की फौज को इस तरह से काटने लगा जैसे कोई गाजर मूली को काटता है।
यह मंजर देखकर लाखों की यजीदी फौज वापस पलटकर भागने लगी। हजरत इमाम हुसैन फौज यजीद से मुखातिब होकर कहने लगे, आओ 3 दिन के भूखे प्यासे इंसान की जंग देखो, रसूल के इस नवासी की जंग देखो, उस इंसान की जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया हो, जिसके जवान बेटों को नजरों के सामने कत्ल कर दिया गया हो, जिसने अपने हाथों से अपने बच्चों की कब्रें बनाई हो। इमाम हुसैन भूखे शेर की तरह फौज यजीद को काटने लगे, लाशें हवा में उड़ने लगी। हजारों यजीदी एक एक करके इमाम हुसैन की तलवार से जहन्नुम रसीद होने लगे। अली के शेर के हाथ में मौला अली की तलवार थी और अल्लाह के प्यारे नबी के घोड़े जुलजुना पर सवार थे। तारीख ने लिखा है, यह मंजर देखकर यजीद की फौज भागते भागते कूफा तक जा पहुंची। इतने में उमर बिन साद चिल्लाया, जाकर हुसैन के खेमों में आग लगा दो और एक साथ सब हुसैन पर हमला करो। बस फिर उन जालिम यजीदियों ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमों की तरफ बढ़ते तो कभी फौज की तरफ जाते। उमर बिन साद और सिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और कहा कि कोई भी इमाम हुसैन के करीब ना जाए, जिसके पास में जो भी चीज हो वो दूर से ही फेंक कर हुसैन को मारे। बस फिर किसी जालिम ने नेजा फेंकना शुरू कर दिया तो किसी ने तलवार फेंक कर मारनी शुरू कर दी, तो कोई तीर मारने लगा तो कोई पत्थर उठाकर मारने लगा, और जिसके पास में मारने के लिए कुछ भी नहीं था वो करबला की गर्म मिट्टी को उठाकर मारने लगा। तारीख ने लिखा है, इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर हजारों जख्म लगते रहे और आप यजीदियों को काटते रहे। उस वक्त आपके जिस्म मुबारक पर इतने ज्यादा तीर लग चुके थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था, फिर भी आप नहीं रुके और यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटते रहे। लेकिन इतने में ही करबला का मैदान अजान से गूंज उठा। गेब से आवाज आई, ए हुसैन रुक जाओ, तुम कामयाब हो गई। बस इस सदा का सुनना था। हजरत इमाम हुसैन ने अपने जुल्फिकार को थाम लिया और अपना सर झुका लिया और अपने हाथ रोक लिए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। इसके बाद वो पत्थर, नेजे, तलवारें, तीरें, वो करबला की गर्म मिट्टी आपके जिस्म पर लगती रही। इतने में हजरत इमाम हुसैन अपने घोड़े की पीठ से जमीन पर आ गिरे। बस फिर जैसे नवासा रसूल घोड़े की जिन से जमीन पर आए तो फौज यजीद ने झूमना शुरू कर दिया। यह देखकर इमाम हुसैन के घोड़े ने फौरन ही आपके चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया, यानी कि आपके चारों तरफ चक्कर काटने लगा ताकि तीरों से वो अपने आका हुसैन को बचा सके। बस फिर हजरत इमाम हुसैन ने करबला की जमीन पर अपना सर रख दिया और नमाज पढ़ने लगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे। यह देखकर उमर बिन साद ने सोचा कि यही एक मौका है हुसैन को कत्ल करने का। इसके बाद उमर बिन साद चिल्लाया और कहने लगा कि खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और जाकर हुसैन का सर कलम कर दो ताकि यह खबर फिर हम यजीद तक पहुंचाए और हमें इनाम मिले। इसके बाद जो भी कोई इमाम हुसैन का सर कलम करने के लिए आपके पास जाता तो इमाम हुसैन की आंखों में अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा उसको नजर आने लगता। यह देखकर वो कांपने लगता और रोता हुआ वापस भाग जाता। यह देखकर सिमर चिल्लाया कि यह काम तुमसे नहीं होगा, लाओ खंजर मुझे दो। फिर सिमर खंजर लेकर इमाम हुसैन के करीब गया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन का सर सजदे की हालत में होता है। यह देखकर सिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पर रख दिया और काटने लगा, लेकिन तभी सिमर ने देखा कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। यह देखकर सिमर ने सोचा कि शायद हमने इमाम हुसैन के सारे खानदान का कत्ल कर दिया है, 3 दिन तक इनके बच्चों को प्यासा रखा है, इस वजह से शायद इमाम हुसैन को पछतावा हो रहा है और हमें बद्दुआ दे रहा है। बस यही सोचकर सिमर ने अपने कान हजरत इमाम हुसैन के करीब कर दिए। तो उस वक्त सिमर क्या देखता है कि इस हालत में भी इमाम हुसैन अल्लाह के दरबार में शुक्र अदा कर रही है और कह रही थी कि ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस अजीम इम्तिहान के लिए इस हुसैन को चुना। और यही नहीं, इमाम हुसैन कह रही थी, ए अल्लाह, हमारी शहादत को कबूल फरमाना, मैंने तेरे प्यारे दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। या अल्लाह, तू गवाह रहना, तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ लुटा दिया है। इतना कहकर हजरत इमाम हुसैन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो क्या देखती हैं, सामने सिमर तलवार लिए खड़ा है। यह देखकर आपने फरमाया, ए सिमर, क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ। यह सुनकर सिमर ने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, तो फिर भी तू मुझे कत्ल करना चाहता है? तो सिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोलियां दुनियावी दौलत से भर दे। इसके बाद सिमर हंसता रहा और इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाता रहा और इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे। इस तरह से नवासे रसूल का सर मुबारक तन से जुदा हो गया।
फिर लोगों ने कहा कि लूट लो अहले बैत के खेमों को। इसके बाद यजीद की फौज ने एक एक करके हर चीज को लूटना शुरू कर दिया। तारिक ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीज थी उसे लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब गया। उसने देखा कि इमाम हुसैन की अंगुली में एक अंगूठी है। वो उसे उतारने की कोशिश करने लगा मगर वो ना उतरी। यह देखकर फिर उस जालिम ने हजरत इमाम हुसैन की वो अंगुली काट कर अंगूठी निकाल ली। फिर आपके जिस्म मुबारक को रस्सी से बांधकर करबला की सरजमीन पर इधर उधर घुमाया गया। इसके बाद सारे शहीदों के सर को तन से जुदा कर दिया गया और उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाई गई। नवासे रसूल को पामाल किया गया। इधर यजीद की फौजें खुशियां मना रही थी और उधर रसूल अल्लाह की बेटियां रो रही थी। बस इतने ही देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम का वो दिन था जब अंधेरा वक्त से पहले ही छा गया। सलाम हो करबला के शहीदों पर, सलाम हो हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर।